हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और घरों में रह रहे होंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। कोरोना का ये एक चल रहा है सिचुएशन। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये जो कोरोना है जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम अपनी रेगुलर रूटीन पे आएँ। तो आज जो सीरीज़ बनने जा रही है वो सीरीज़ बनने जा रही है एंगुलर जेएस के ऊपर, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मेरी जो चैट एप्लीकेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं एंगुलर जेएस के ऊपर काम करूँगा। तो एंगुलर जेएस के ऊपर काम करने के लिए इसमें ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्जन्स हैं हमारे पास। ठीक है, यानी का जो पहले एंगुलर जेएस 1 आया था, 1 से लेकर 1.7.9 तक इनका आखिरी वर्जन चला है, जिसके अंदर उन्होंने सिंपल एंगुलर जेएस क्या होती है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, क्या मसले मसाइल थे। जब ये एप्लीकेशन जब ये एंगुलर जेएस बड़ी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट की गई तो वो जो एप्लीकेशन थी वो स्लो डाउन होती गई, उसमें मसले आते गए, उसमें एरर्स आते गए, उसमें बग्स आते गए। तो उन्होंने क्या किया, फिर ये एंगुलर जेएस जो थी इसको चेंज किया वर्जन, और टू पे ले गई, जो कि इनका डिफरेंट वर्जन था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की एंगुलर जेएस के अंदर, जो फ्लॉस थे वो रिमूव किए। ठीक है, उसकी जो सिंटैक्स था वो डिफरेंट हो गया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एंगुलर जेएस 4.0.0 चल रहा है, जो कि स्टेबल है। ठीक है, उस वर्जन के लिए आपको नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया, तो हम जो लेके चलेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी वीडियोस का जो मोटो वो ये है कि हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से आपको एंगुलर जेएस लेके चलूँगा, ताकि आपको पता हो बेसिक कि एंगुलर जेएस काम कैसे करती है, पेजेस के ऊपर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक हो गया, तो हम एक छोटी सी एक आज आप एग्जांपल करते हैं एंगुलर जेएस के ऊपर। मैं एक पेज बनाता हूँ HTML के नाम से, लेट्स कॉल इंडेक्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि माय फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंगुलर। तो एंगुलर जेएस आप क्या कहेंगे कि एंगुलर जेएस होती क्या है? एंगुलर जेएस आप ये कह लें कि दिस इज़ दी फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ दी HTML होती है। एक्सटेंशन कैसे है कि इसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स, न्यू एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, आप वो HTML के टैग्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो मैं अभी जो पहली वीडियो लेके चल रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी 3 बेसिक और मस्ट जो चीज़ें करनी होती हैं एंगुलर जेएस के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी होती है, आपने करना होता है डिफाइन एप्लीकेशन इन योर पेज। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना होता है, डिफाइन मॉडल। ठीक है, आपने सारे के सारे मॉडल्स डिफाइन करना होते हैं। तीसरा क्या होता है आपके पास, डिफाइन आउटपुट्स। ठीक है, डिस्प्ले, या आपने कुछ चीज़ें डिस्प्ले करानी होती है, वो क्या चीज़ें होती है आपके पास, वो आपके पास बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, बाइंडिंग्स भी कई किस्म के होते हैं। ठीक है, वो हम एग्जांपल देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो ये 3 जो चीज़ें होती हैं बड़ी बेसिक होती हैं एंगुलर जेएस को डिफाइन करने के लिए। ठीक हो गया, अच्छा अब ये क्या, ये एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बता रहा होता है आपको कि एंगुलर जेएस का कोड आपने इस कंटेनर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आप ये जस्ट लाइक दिस वन के आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए आपने किस किस कंट्रोल को आपने मॉडल्स देने हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी कंट्रोल है जहाँ से आपने इनपुट लेनी है, दैट्स योर मॉडल्स। ठीक है, और जब आपने उन इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने कैलकुलेशन कर ली, कुछ भी कर लिया, उसके साथ प्रोसेसिंग कर ली, तो उसको ज़रिए पता जो रिजल्ट है, जो आउटपुट देनी है आपने, वो किस में देनी है, और वो आपने बाइंडिंग्स में देनी है, वो आपने डायरेक्टिव्स में देनी है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ना आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं छोटी सी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जेएस की लाइब्रेरी चाहिए। कौन सी जेएस की लाइब्रेरी चाहिए, एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो तो नोड जेएस पे ही चलेगा, और नोड जेएस जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग CLI। ठीक है, मैं अभी नोड जेएस को नहीं टच कर रहा। नोड जेएस का लहदा एक पूरी सीरीज चलेगी, नोड जेएस क्यों होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं। वो जस्ट लाइक एक स्मॉल सर्वर होता है आपके पास रन होता है, जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के कोड्स रन होते हैं। ठीक है जी, मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे एंगुलर जेएस लाइब्रेरी CDN। ठीक है, इसमें
इस जो आपके पास CDN.js फाइल्स होती हैं, इसके अंदर तमाम वर्जन्स पड़े हुए हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो स्टेबल वर्जन है पुराना 1.7.9 है। इसके बाद देख लें 2 स्टार्ट हुआ और इनके पास लास्ट वर्जन 2 ही है, 4 इनके पास नहीं आया, क्योंकि 4 जो है वो लाइब्रेरी के ऊपर काम नहीं करता। वो आपके पास, आप जब Node.js करते हैं, Node.js ही आपको पैकेजेस डाउनलोड करके देता है, ठीक है। आगे जितने भी इसके नए वर्जन है वो पैकेजेस में आ रहे हैं, Node.js लाइब्रेरीज, ठीक है। तो हम कौन सी लाइब्रेरी पे काम करेंगे, 1.7.9 पे करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वाली JS फाइल को कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग डाला। स्क्रिप्ट टैग आपको पता है कि बॉडी जहाँ एंड हो रही होती है उससे पहले आपने डालना होता है। ये मैंने सोर्स में डाल दिया, ठीक हो गया। तो ये मैंने लाइब्रेरी को अपने पेज के ऊपर एम्बेड कर लिया। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार इस फाइल को मैं अपने पास डाउनलोड कर लें, तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें, इस फाइल को, ठीक है। ये क्लिक किया आपने, और जब आपने क्लिक कर लिया तो ये पूरा का पूरा उसने कोड दे दिया। आप इजीली क्या करें, इस चीज़ को कॉपी करें यहाँ से, इस फाइल का नाम, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या करें, JS का फोल्डर बनाएं, ठीक है। इस JS फोल्डर के अंदर आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, angular.main.js, ठीक है। जब ये फाइल बन जाएगी, इस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, इस सारे कोड को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना इस फाइल के अंदर आके, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सी बेटर वे है आपके लिए, वो आपने खुद देखना है, ठीक है। तो ये वाली फाइल को मैंने इंक्लूड करना है, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। ये आपकी लोकल फाइल पे आपकी AngularJS आ गई, और ये आपको ऑनलाइन जो है वो एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल कभी नेट नहीं आता या इंटरनेट चल नहीं रहा, तो ये वाली फाइल चलेगी नहीं फिर, और आपका AngularJS कोड भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं नीचे वाली लाइन को कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं लोकल वाली फाइल से इसको रन करते हैं। अच्छा, मैंने अपने कमेंट्स में क्या लिखा है कि पहले आपने क्या करना है, डिफाइन एप्लीकेशन। तो आप क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं ng ऐप, ये, ठीक है। और यहाँ पे ng ऐप, और उसके आगे मैं कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा, एम्प्टी है। अब ये देखने, ये डिव है, डिव का एक टैग है, उसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये AngularJS प्रोवाइड कर रही है हमें, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये AngularJS के एट्रीब्यूट्स हैं, राइट हो गया। इसके अंदर मैं नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन का नाम, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट ऐप, ये वो, लेकिन मैं बताऊँगा अब कब देना है और कब नहीं देना, ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नेम और एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स डाल रहा हूँ, सॉरी, ठीक होगा, टेक्स्ट बॉक्स। और इसको मैं, पहले हम देते थे नेम और या आईडी देते थे कोई फैच करने के लिए, अब हमने क्या करना है, फैच करने के लिए यहाँ पे मुझे ng मॉडल देना पड़ेगा। ng मॉडल क्या है, व्हाट इज दिस द नेम, ठीक हो गया। br का टैग डाला, या आप क्या कर लें, p का टैग डाल लें, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा खुद ब खुद। मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र इनपुट पे एंटर करे, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे, वो p टैग के अंदर नज़र आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ng बाइंड, दिस इज़ द बाइंड। इस ng बाइंड के अंदर आपने क्या देना है, उस कंट्रोल का नाम, उस कंट्रोल का नाम आपने क्या दिया हुआ है, नेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ, राइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पेज को मैं रन करके देखता हूँ, व्यू इन ब्राउज़र, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम लिखा इमरान आसिफ, ठीक है। जो ही मैं टाइप करता जा रहा हूँ या रिमूव करता जा रहा हूँ, वो खुद ब खुद वो क्या इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स से ले रहा है और उधर डिस्प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने बाइंड कर दी है, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स में आएगी वो उसने वहाँ से फैच करनी है और पिछली वाली स्ट्रिंग के साथ ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इस ng ऐप को नाम देता हूँ माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ। देखें, अब आपके पास जब मैं राइट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। उसके देख लिया आप, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, कंसोल करें, तो ये देखें आपको क्या एरर दे रहा है। एरर इसलिए देता है जब आपने एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम दे दिया है, यू हैव टू मस्ट इनिशियलाइज द एप्लीकेशन, ठीक है। वो एप्लीकेशन का इनिशियलाइज होगी, वो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर इनिशियलाइज होगी, ठीक है।
और एप्लीकेशन को इनिशलाइज कौन करता है, एंगुलर जेएस के मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन को इनिशलाइज करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए था कि यहाँ पे मैंने अभी एप्लीकेशन का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको मैंने रिमूव किया, दोबारा से पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमरान 2, इट्स वर्किंग नाउ। अच्छा, एनजी बाइंडिंग के थ्रू आपने नाम डिस्प्ले करा दिया। इसका एक और तरीका क्या होता है, मैं एक और पी का टैग डालता हूँ और इसके अंदर मैं डबल ब्रैकेट्स करता हूँ। ठीक है, ये डबल ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, डबल ब्रैकेट्स एंड जो एंगुलर जेएस है उसको बाइंड करने के लिए एक नेक्स्ट जो तरीका होता है वो आपकी डबल ब्रैकेट्स होती हैं, डबल मिडल ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल नेम लिखूँगा, दिस वन। ये नेम क्या है, जो कि आपने मॉडल का नाम दिया हुआ है, दिस वन। राइट हो गया। अब मैं पेज दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरे पास 2 जगह पे नाम लिखाना शुरू होगा, ये देखें, एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं पी का टैग डालता हूँ, उसके अंदर मैं ये डबल कोटेशन डालता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जी 5+5। ठीक है, आमतौर पे क्या होगा, 5+5 जब आप लिखेंगे तो ये HTML में क्या करना चाहिए, इसको 5+5 ऐसे ही डिस्प्ले करा देना चाहिए। लेकिन क्या करे एंगुलर जेएस, क्या करेगा, एंगुलर जेएस आपको 10 डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि आपने इसको एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन के अंदर लिखा है और डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं NG ऐप को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेगा, इट विल बी वर्क। ठीक है जी, वो किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा, मैं कुछ लिख रहा हूँ वो उस चीज़ को नहीं रीड कर रहा। क्यों नहीं रीड कर रहा, तो मैंने आपको पहले बताया था जब तक आप एप्लीकेशन को डिफाइन नहीं करेंगे आपका एंगुलर जेएस का कोड रन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह और एक्सप्रेशन आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, BR का टैग डाला मैंने, यहाँ पे भी मैंने BR का टैग डाला। ठीक है, इसको मैं F नेम कर रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, L नेम कह लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंकैटिनेट कर ला उसको लास्ट नेम। बाइंड के अंदर भी हम कर रहे हैं, बाइंड के अंदर हम क्या देंगे जी, L नेम और सॉरी F नेम। ठीक है, प्लस का साइन, सिंगल कोट, ये ऐसे स्पेस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L नेम। इस चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से जो वैल्यू उठाएगा और उसके अंदर बाइंड करता जाएगा, कंकैटिनेट करता जाएगा। देखते हैं काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इमरान, सेकंड में लिखता हूँ आसिफ। ठीक हो गया। तो अब ये क्या किया, उसने 2 मॉड्यूल्स को उठाया, उसको इकट्ठा कर दिया। तो उसको आपने, मैंने ये भी बता दिया कि उसको कैसे डिस्प्ले कराना है। आप NG बाइंडिंग से भी डिस्प्ले करा सकते हैं और आप सिंपल जो डबल ब्रैकेट्स होती हैं उसके साथ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। एक और भी आपको छोटी सी एग्जांपल देता जाऊं कि फॉर एग्जांपल आपका फॉर्म बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि हम बार बार उसको फिल ना करें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ एंगुलर जेएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, एंगल इनिशियलाइज। ठीक है, एंगल इनिशियलाइज आप लिखेंगे F नेम क्या है आपका मॉड्यूल, उसको वैल्यू साइन करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इमरान, कॉमा डाला आपने, L नेम आसिफ। ठीक है, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, आई थिंक कोई एरर। इसको पास नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इसको अगर मैं सेमीकोलन के साथ लेकर चलूँ, हाँ मेरी गलती थी। ठीक है, जब आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है तो आपने यहाँ पे सेमीकोलन देना है, ना कि कॉमा। मैं कॉमा के साथ इसको पास कर रहा था। ठीक है, जो ही मैंने सेमीकोलन दिया तो उसने इस चीज़ को रीड किया और आप देख लें कि मैंने भी कुछ भी टाइप नहीं किया और उसने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मेरी वैल्यूज़ को एम्बेड कर दिया है, पुट कर दिया उसने। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी और एंगुलर जेएस का जो स्टार्ट और बेसिक है वो समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक हो गया।
अगली वीडियो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को आपने कैसे इनिशलाइज़ कराना है, हैंड जी ऐप को आप कैसे इनिशलाइज़ कराएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।